मान लेते हैं आपने अपने वीडियो में अच्छा कंटेंट दिया है, आपकी एडिटिंग भी शानदार है और वॉइस ओवर भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी भी आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपके थंबनेल्स क्लिकेबल नहीं हैं। और एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह बनाते हैं जिससे लोग आपकी थंबनेल्स पर क्लिक करें, और एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर किन मेथड्स का यूज़ करके प्रोफेशनल थंबनेल्स बनाते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उन्हें डिज़ाइनिंग की कौन-कौन सी चीज़ें पता हैं जो आपको नहीं पता है, यहाँ तक कि वे थंबनेल्स को बनाने के लिए किस तरह आइडियाज़ सोचते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको थंबनेल्स बनाने का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी प्रोफेशनल थंबनेल्स बनाना सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल डिज़ाइनिंग के प्रोसेस से लेकर उन हैक्स को बताने वाला हूं जो एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर थंबनेल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आपको पहले यह पता होना चाहिए कि YouTube पर किस तरह के थंबनेल्स वर्क करते हैं। YouTube पर जितने भी थंबनेल्स होते हैं, हम उन्हें 8 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जो कुछ कोर एलिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करके डिजाइनर्स ऐसे प्रोफेशनल और क्लिकेबल थंबनेल्स बनाते हैं जिनको लोग क्लिक किए बिना नहीं रह पाते। अब मैं आपको ये सारे 8 कैटेगरीज को एक-एक करके समझा देता हूं। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आप YouTube स्क्रॉल कर रहे हो और आपके होम फीड में कोई एक ऐसा वीडियो आ जाता है जिसके थंबनेल्स एकदम सिंपल होते हैं, लेकिन उस पर मिलियंस में व्यूज हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह के थंबनेल्स को देखने के बाद व्यूअर्स का माइंड प्रोसेस करने लगता है कि आखिर इसमें है क्या, और इसे समझने के लिए वे उस पर क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन ए है जिसने पर्सन बी से एक सवाल पूछा, वाई इज द स्काई ब्लू, लेकिन पर्सन बी के पास उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, और फिर उसने पर्सन ए से उसी क्वेश्चन का आंसर पूछा, तो पर्सन ए उस क्वेश्चन का आंसर बताए बिना वहां से भाग गया। यहां मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप रियल लाइफ में लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर बताए बिना वहां से भाग जाते हैं, तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। जबकि अगर आप यूट्यूब पे ऐसा करोगे तो मिलियंस में व्यूज आएंगे, कुछ इस तरह। अगर आप एक नए क्रिएटर हो और अपने वीडियो के थंबनेल्स पर क्लिक्स लाना चाहते हो, तो किसी बड़े यूट्यूबर को अपने थंबनेल में दिखा दो, बात बन जाएगी। कुछ इस तरह जैसे डिकोडिंग वाईटी ने किया। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ थंबनेल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेन कैरेक्टर को इतना बड़ा रखा जाता है जिससे लोगों का अटेंशन ग्रैब किया जा सके? इस तरह के थंबनेल्स में मेन कैरेक्टर को या तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जाता है या एकदम पास में। तुम्हें क्या बॉलीवुड की डार्क रियलिटी पता है? या फिर तुम्हें यह पता है कि एक एस्ट्रोनॉट किस तरह स्पेस से छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये सारे थंबनेल्स इतने शॉकिंग होते हैं कि लोगों को एक सेकंड के लिए सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही कारण है कि लोग ऐसे थंबनेल देखकर क्लिक कर देते हैं। आपने बहुत सारे थंबनेल्स ऐसे भी देखे होंगे जिन पर सिर्फ नंबर को शो किया जाता है, क्योंकि नंबर हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। कुछ इस तरह, एक $80 मिलियन के एयरप्लेन में क्या होगा, ये जानने का सबका मन होता है। आप लोगों ने YouTube पे इस तरह के थंबनेल्स तो जरूर देखे होंगे जिनमें एक चीज को दूसरी से कंपेयर किया जाता है। यहां तक कि ये रूल पहले भी वर्क करता था और आज भी वर्क कर रहा है। इसमें आप कुछ भी कंपेयर कर सकते हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बिफोर एंड आफ्टर, चिप वर्सेस एक्सपेंसिव। अब कुछ ऐसे भी थंबनेल्स हैं जो कॉमन यूज होते हैं, जैसे किसी थंबनेल के ऊपर एक टेक्स्ट लिख दो जो तुम्हारे टाइटल से मिलता हो। इसमें तुम मेरे इस थंबनेल को देख सकते हो। मैंने आपको वो 8 अलग-अलग कैटेगरीज बता दी जो YouTube पर वर्क करती हैं, और आपको यह समझ भी आ गया होगा। लेकिन जस्ट स्टिल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए और किसी एक कैटेगरी का यूज करके अपने थंबनेल्स पर क्लिक्स ले आओगे, तो तुम गलत हो। क्योंकि प्रोफेशनल डिजाइनर्स को वो सारी कैटेगरीज पता होती हैं, और वे सारी कैटेगरीज के थंबनेल्स को एनालाइज करके एक क्लिकबेट थंबनेल बनाते हैं, और इस तरह उनके व्यूज सीधा 10 गुना हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर हम किस तरह अपने थंबनेल्स पर क्लिक ले आ सकते हैं? तो आंसर है डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट को भी सीख लेते हैं, तो मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप भी प्रोफेशनल थंबनेल्स बनाने लगेंगे। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि आपके थंबनेल का ओवरऑल सेटअप कैसा है, यानी कौन से एलिमेंट्स को कहां रखना है और कहां नहीं। वहीं लेआउट का मतलब होता है आपके थंबनेल में जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करना। इसके अंदर एक रूल होता है जिसे हम रूल ऑफ थर्ड्स बोलते हैं।
अगर तुम्हें रूल ऑफ थर्ड्स नहीं पता कि ये क्या होता है तो डोंट वरी। बेसिकली ये एक रूल है जो फोटोग्राफी में बहुत यूज होता है। इसमें हम अपने कैनवस को 3x3 के सेगमेंट में बांटते हैं और जहां लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां हम अपने मेन कैरेक्टर या मेन एलिमेंट को प्लेस करते हैं। इससे क्या होता है कि फोटो के अंदर एक डेप्थ क्रिएट होता है और जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं वो भी इसी रूल को फॉलो करते हैं। एक अच्छा थंबनेल वो नहीं होता जिसमें कुछ ऐड करने के लिए न बचे, बल्कि एक अच्छा थंबनेल वो होता है जिसमें कुछ रिमूव करने के लिए न बचे। ये जो कोट मैंने अभी बोला वो मेरा नहीं, ट्यूब सेंसेई भाई का है। आप थंबनेल में जितने कम एलिमेंट्स रखोगे उतना अच्छा। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 रखो तो बेहतर है। अब एक सवाल ये है कि बड़े क्रिएटर्स थंबनेल्स बनाने के लिए किस तरह आइडियाज सोचते हैं। क्या उनके पास कोई मैजिक पावर है जो हमारे पास नहीं है? तो आंसर है नो, क्योंकि हम लोग एक नंबर के कॉपी करने में मास्टर हैं, जिस तरह आप लोग बचपन में एग्जाम में कॉपी करने में मास्टर थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये थंबनेल देवेश शर्मा के थंबनेल से कॉपी है। ट्यूब सेंसेई का ये थंबनेल डिकोडिंग वाईटी के थंबनेल से कॉपी है। पर क्या एक्चुअल में ये चोरी है? तो आंसर है नो, क्योंकि इसे हम चोरी नहीं, इन्फ्लुएंस होना कहते हैं। और इस तरह आपको बहुत सारी थंबनेल्स यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आपको यह पता होना चाहिए कि आर्ट एक वर्ड है जहां हर एक चीज दूसरे से कॉपी होती है या मॉडिफाई होती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके वीडियो का जो भी टाइटल हो उसे यूट्यूब पर सर्च करना है। फिर उसके बाद जिस भी वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज हों उसके थंबनेल को देखो और एनालाइज करो, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के थंबनेल्स वर्क करेंगे। मैंने आपको थंबनेल के बारे में वो सारी बातें बता दी जो एक प्रोफेशनल डिजाइनर को पता होती हैं। लेकिन जस्ट स्टिल, क्या आपको थंबनेल बढ़िया बनाने से व्यूज आ जाएंगे? तो आप गलत हो, क्योंकि एक स्क्रिप्ट वो ब्लूप्रिंट होता है जो व्यूअर्स को यूट्यूब पर एंगेज करके रखता है। और अगर आपको एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जो ऊपर स्क्रीन पर शो कर रहा है। मिलता हूं मैं आपसे उसी वीडियो में।